आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। एक बार फिर वही हुआ जिसका अंदेशा ज्यादा था और उम्मीद कम। सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक बेनतीजा रही। 2.5 घंटे चली बैठक में कोई हल नहीं निकला। बैठक के दौरान यह आभास हो गया था कि आज की बैठक भी पिछली बैठकों की तरह बिना किसी हल के खत्म होगी। बैठक में किसान नेता बलवंत सिंह ने एक नोट लिखकर दिखाया। सरकार से नाराज दिख रहे बलवंत सिंह ने लिखा कि या मरेंगे या जीतेंगे। कृषि कानूनों को काला कानून बताकर किसान आंदोलन किया जा रहा है। सरकार इन कानूनों को अब तक का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम कह रही है। सवाल यह है कि फिर सरकार ये बात किसानों को क्यों नहीं समझा पा रही। बार बार बैठके बेनतीजा रहने के बाद लगता है कि बातचीत औपचारिकता बनकर रह गई है। किसानों की मांगों का हल कब और कैसे होगा, बीच का रास्ता निकालने की बजाय अब किसानों और सरकार में ठन गई है। सरकार कानून वापस नहीं लेगी और किसान इससे कम स्वीकार नहीं करेंगे। परिणाम टकराव जारी है और दिल्ली की सरहदों पर किसान डटा है। सवाल ये, गतिरोध कब खत्म होगा। किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर से बातचीत हुई। बैठक से पहले ही इसको लेकर हलचलें तेज हो गई थी। किसान संगठन के नेता बैठक को लेकर पहले ही ज्यादा उत्साहित या आशावान नजर नहीं आ रहे थे। हुआ भी ठीक वैसा ही। बैठक बिना किसी हल की तरफ बढ़े खत्म हो गई। अब अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। दौर की बेनतीजा बैठकों के बाद बारी आई 8वें दौर की बैठक की। दिन शुक्रवार का मुकर्रर किया गया तो करीब 11:15 बजे किसान नेता दलबल के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। लेकिन 8वें दौर की बैठक से पहले ही उन्होंने साफ कर दिया था कि कृषि कानून वापसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं होगा। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗਾਉਣੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ। ਕੈਂਪ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਚ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3.5 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਪਿਕਚਰ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। सिंघू से विज्ञान भवन का सफर पूरा करने के बाद किसान नेताओं और सरकार के बीच बैठक शुरू हुई। 8वें दौर की इस बैठक से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन इस बैठक में भी नतीजा कुछ नहीं निकला। बैठक में सहमति ना बनता देख किसानों ने कुछ देर तक मौन रखा और फिर नया नारा दिया, बिल वापसी घर वापसी। किसानों ने केंद्रीय मंत्रियों के सामने साफ कर दिया कि कानून खारिज न होने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। या तो वो मरेंगे या फिर जीतेंगे। इस बैठक में सरकार ने किसानों के सामने सुप्रीम कोर्ट का विकल्प रखा और कहा कि क्यों न 11 जनवरी को दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मिलें। हालांकि किसानों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक के बाद एक नई तारीख मुकर्रर की गई। अब जनवरी 15 को अगली बैठक होगी। ये सरकार ने बेड़ा गर्क करता साडे देश दा। जद दी सरकार आई है, नोटबंदी करती, GST किसानों ते लाती। इन्होंने तीजा एक कानून बना के सानू खराब लगे हुए ने करने, किसानों नू मारन लगे हुए ने। कोई गल नहीं, असी बड़े अंदोलन की बड़ी तैयारी करांगे ते लोकां नू होर जोड़ांगे, होर स्टेटां नू नाल जोड़ांगे। ते पर एक सानू इन्होंने डेट भी दी है कि विकल्प, तोमर साहब कह रहे हैं कि कानून रद्द करने तो इलावा कोई विकल्प किसान जथेबंदियां दे नहीं। असी कानून रद्द करवाने आ, कोई विकल्प नहीं साडे कोल। कानून रद्द कराए बिना, क्योंकि असी शुरू तो ही कहते आ रहे हैं भी कानून रद्द कराए बिना असी नहीं जाना। चाहे तो सानू मार दो, जां जित के जावांगे जां मर के जावांगे। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया सरकार ने 11 तरीक नूं सुनवाई, वो की कोई जिक्र 11 तरीक की सुनवाई आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲਓ ਜੇ ਮਾੜਾ ਫੈਸਲਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜੋ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 15 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲ ਘੱਟ ਫੋਕਸ ਆ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਏ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। मैंने सरकार के कानूनी पक्ष को उनके समक्ष रखा और मैंने उनको यह भी बताया कि यूनियन से चर्चा के दौरान जो उनकी कठिनाइयां हम लोगों को संज्ञान में आई, उन पर हम लोगों ने एक लिखित प्रस्ताव भी यूनियन को दिया कि सरकार इन पर खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन यूनियन ने उन सारी चीज़ को खारिज कर दिया। और मैंने उनसे ये प्रार्थना की कि आप यूनियंस के लीडर्स से बात करें। यूनियन के लीडर रिपील के अतिरिक्त जो भी विचार व्यक्त करते हैं वो सीधा हमको विचार व्यक्त करें, हमको प्रस्ताव दें, अथवा वो अगर आपको भी कोई प्रस्ताव देते हैं और आप हमको कन्वे करते हैं तो भी निश्चित रूप से हम विचार करेंगे। तो मध्यस्थता के लिए हमने बाबा लखा सिंह जी को नहीं कहा, उनके मन में किसानों के प्रति जो दर्द था उसके कारण उन्होंने हमको कहा। तो स्वाभाविक रूप से विषय किसानों का भी है और विषय धार्मिक संत का भी है, तो किसानों का भी सम्मान हमारे मन में है और धार्मिक संत का भी सम्मान हमारे मन में है। इसलिए बाबा लखा सिंह जी से बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और मुझे आशा है कि शायद उन्होंने संबंधित लोगों से बात की हो। 15 जनवरी को बैठक में समाधान निकलेगा या नहीं ये तो साफ नहीं है, लेकिन 26 तारीख को लेकर किसानों ने ये साफ कर दिया कि 26 तारीख को होने वाली ट्रैक्टर परेड की तैयारी वो जोर शोर से जारी रखेंगे। 15 ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ 15 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਤਲਖੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਤਲਖੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਲਖੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੌਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਲੰਚ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 15 ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੇਗੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਥੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ। ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੀ ਵੇ ਮੋੜਾ ਮੁੜ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਰਸਾ ਖਿੱਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰਸਾ ਖਿੱਚੀ ਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਖਾਰਦੇ ਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਮੇਨ ਚਰਚਾ ਬਸ ਇਹੀ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲ MSP ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਸੀ ਅੱਜ ਜੀ? ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ ਕੱਲ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੈਂ ਦਿਖਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੇ ਪੈਣਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ।
ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, 15 ਜਨਵਰੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। बहरहाल अब सबकी नजरें 15 जनवरी पर टिकी हैं। क्या सरकार कृषि कानून वापस लेगी या फिर सरकार किसानों को कोई नया प्रस्ताव देगी? क्या किसी और संशोधन से किसान आंदोलन खत्म करने पर राजी होंगे? आखिर इस मसले का हल कैसे निकलेगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अगले दौर की बैठक के बाद मिलना मुमकिन है। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए दिल्ली से रविंद्र बराड़ और पंकज कपाही की रिपोर्ट। बैठकों का सिलसिला जारी है। भले बातचीत सिरे चढ़े या नहीं, पर बातचीत हो रही है। उधर किसान अपने आंदोलन को धार देने में जुटे हैं। लंबे संघर्ष को देखते हुए किसान सरकार पर दबाव बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। किसानों का ट्रैक्टर मार्च इसकी बानगी था। पूरी प्लानिंग रोड मैप के साथ किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्या है किसानों की आगे की रणनीति, बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। Senior Division Cadets, major activities. This a familiar Grandmaster Cadet. 26 जनवरी हर बार 26 जनवरी की तैयारी पूरे जोर शोर से की जाती है। Commander, Junior Under Officer. भारतीय सेनाएं, सुरक्षा बल राजपथ पर अपना शौर्य प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इस बार भारतीय सेना के अलावा किसानों ने भी गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर अपने शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया है और इसका ट्रेलर भी किसान दिखा चुके हैं। बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ सड़कों पर उतरे और ट्रैक्टर मार्च निकाला। ट्रैक्टर की रिहर्सल करिए 26 जनवरी के लिए बना ट्रैक्टर चला के एक पहिए पर घुमा के और पूरी रिहर्सल 26 जनवरी के लिए तैयारी करी परेड की। लेकिन इस ट्रैक्टर मार्च में एक ललकार थी। ललकार ये कि ये तो सिर्फ 26 जनवरी की परेड का ट्रेलर है। ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਵੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ट्रेलर है। किसान लंबी लड़ाई की तैयारी के साथ ही दिल्ली की सरहदों पर पहुंचे थे। जब तक तीनों कानून वापस नहीं होते, किसान अपनी जंग जारी रखेंगे, इसकी बानगी उनकी रणनीति में साफ झलकती है। किसान 26 जनवरी तक की अपनी रणनीति का ऐलान कर चुके हैं, जो कुछ इस तरह से है। किसानों ने 13 जनवरी को लोहड़ी के दिन संकल्प दिवस मनाने का ऐलान किया हुआ है। इस संकल्प दिवस के दिन किसानों ने देश भर में कानून की कॉपियां जलाने की बात कही। 18 जनवरी को इस आंदोलन को आधी आबादी के नाम करने की बात कही, यानी 18 जनवरी को इस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी का ऐलान किया गया। ज्यादा संख्या में महिलाओं के शामिल होने और उनके योगदान पर फोकस रहेगा। इसके अलावा 23 जनवरी को जब 26 जनवरी की तैयारी शुरू हो जाती है, इस बीच किसानों की तरफ से देश भर में प्रदर्शन किए जाएंगे। राजभवन का घेराव भी किया जाएगा और इसके बाद तैयारी है राजपथ की। 26 जनवरी की, गणतंत्र दिवस की, इस खास दिन जब पूरी दुनिया की नजरें देश के राजपथ पर होती हैं, किसानों ने उस दिन यहाँ ट्रैक्टर परेड की चेतावनी दी है। नहीं, अगला प्रोग्राम असी मतलब 26 तरीक ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਸੱਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਆਪਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਸੱਤ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜੋ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘੇਰਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੋਊਗਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। खैर, इस तैयारी की कई जगह की हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं। अब देखना ये होगा कि क्या 26 जनवरी से पहले बात बनेगी। अगर नहीं तो फिर 26 जनवरी को किसानों को सरकार कैसे रोकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। किसान योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं। उधर किसान आंदोलन पर अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह ने पहली बार न्यूज़ 18 पर कहा कि यह सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं है और ना ही किसी एक वर्ग या धर्म का आंदोलन है। इसलिए सरकार को चाहिए कि अपनी जिद छोड़े और बातचीत से इस मसले का हल निकाले। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब ने आंदोलन का बिगुल बजाया तो धीरे धीरे हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान भी इस लड़ाई में कूद पड़े। लेकिन सवाल है कि लड़ाई कहां जाकर खत्म होगी या फिर सड़कों पर किसानों का संघर्ष यूं ही चलता रहेगा। बैठकों पर बैठ के और तारीख पर तारीख मिलने के सिवाय किसानों के हाथ अभी तक कुछ नहीं आया है। गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। इस बीच श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह ने कहा, ये सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन नहीं है और ना ही किसी एक वर्ग या धर्म का आंदोलन। लिहाजा केंद्र सरकार को अपनी जिद छोड़कर किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਜਮ ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਬੈਠਾ ਹੈ, चाहे वो नौजवान पंजाब का है, हरियाणे का है, राजस्थान का है, यूपी का, बिहार का, जो भी बैठा है, या नौजवान है, बजुर्ग है, बच्चे ने, बच्चियां ने, बजुर्ग मातावां ने, भैणां ने, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है कि शांति बनाई रखनी है, संजम तो काम लेना है। किसी भी किस्म का ਜਿਹੜਾ है किसी ਦੇ ਵੀ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਗਰ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ है इस अंदोलन ਨੂੰ फेल ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ काफी होएगा। अपने हक के लिए किसान घर बार छोड़कर सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या नौजवान। कृषि कानूनों के खिलाफ इस लड़ाई में कई किसानों की मौत भी हो चुकी है, जिस पर अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने अपनी चिंता भी जाहिर की। ज्ञानी हरप्रीत सिंह के मुताबिक 1984 के बाद कुछ लोग सिखों को अलग नजरिए से देखते थे, लेकिन इस आंदोलन से सिखों की असल तस्वीर पूरी दुनिया को देखने को मिली। इस अंदोलन ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ यूपी बिहार ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਮ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ। उधर गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी को विशेष न्योता नहीं देने के विवाद पर जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह ने कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर जल्द आंदोलन खत्म नहीं होता तो समागम की तैयारियों पर असर पड़ेगा। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार से करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की मांग की। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਹੈ।
नहीं अजे देखो ये तो सारा सदा किस नूं देना है किस नूं नहीं देना है तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सोचना हैगा। मैं इहदे ते तां कोई टिप्पणी नहीं करना चाहांगा, पर बिल्कुल इस गल च बिल्कुल सच्चाई है कि जिन्ना चिर ये अंदोलन जिहड़ा हैगा खत्म नहीं हुंदा जां जिहड़ा सारे ये किसान जिहड़े आ खुशी खुशी अपने घरां नूं नहीं परत आउंदे उन्ना चिर शताब्दी दे प्रोग्राम उलीकने जिहड़े आ वो बिल्कुल असंभव है। वाहिगुरू करे सच्चे पातशाह ये मामला जल्द तो जल्द निबड़े, साडे जिहड़े किसान वीर जिहड़े उन्हां दीयां जिहड़ियां मंगां ने वाजिब मंगां ने वो पूरीआं होण, वो खुशी नाल घर आउण ते फिर ही असीं शताब्दी नूं जिहड़ा है वध चढ़ के उत्साह के सहित जिहड़ा वो मना सकांगे। कुल मिलाकर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने किसान आंदोलन के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और किसानों से अपनी पूरी हमदर्दी जताई। साथ ही कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ इस लड़ाई में वो किसानों के साथ हैं। अमृतसर से राजीव शर्मा, न्यूज़ 18। उधर किसान आंदोलन की शुरुआत से ही कंगना रनौत का जिक्र भी इस आंदोलन में होता रहा है। अपने एक ट्वीट को लेकर कंगना विवादों में आ गई थी। बुजुर्ग महिला को लेकर किया गया उनका विवादित ट्वीट उन पर भारी पड़ सकता है। उनके ट्वीट में बुजुर्ग महिला पर की गई टिप्पणी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बुजुर्ग महिला पर की गई टिप्पणी उन पर भारी पड़ सकती है। आपको याद ही होगा कि बठिंडा की बुजुर्ग महिला को लेकर कंगना रनौत ने आपत्तिजनक ट्वीट किया था। कंगना ने कहा था कि किसान आंदोलन में 100 रुपए की दिहाड़ी पर ये महिलाएं शामिल हो रही हैं और यही टिप्पणी अब कंगना के लिए मुश्किलें पैदा करने वाली है। बुजुर्ग महिला महिंदर कौर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। जी असी कंगना रनौत ने बीबी ने मेरे घरवाली ने 100 रुपये ते दिहाड़ी चुकिया उसकी खातर असी मानहानि का 4 दिसंबर 4 जनवरी ਨੂੰ केस किया मानहानि का। जो सरकार सानू जैसा फैसला देंगे सानू मंजूर। महिंदर कौर के परिवार के सदस्यों का कहना है कि उनके रिश्तेदारों के फोन आते हैं जिनकी तरफ से कहा जाता है कि वो किसान हैं, कोई दिहाड़ी करने वाले नहीं, और कंगना की तरफ से की गई ऐसी टिप्पणी वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वजह से उन्होंने मानहानि का दावा ठोकने का फैसला किया है। सानू लोगों तो बहुत शर्मिंदगी हुई भी असी किसी को मुँह नहीं विखा सकते सी भी दिहाड़ी ते जाने वाले बंदे हैं भी दिहाड़ी ते। मेरिया दोते ने आख्या भी नानी ने आ काम किया चंगा नहीं काम किया। सानू बहुत मुश्किल है। 10-12-13 किले जमीन दे ते उन्होंने आख भी दिहाड़ी ते जावे ते किड्डी शर्म वाली गल है। पिंड दा नंबरदार होवे मन्निया परवानिया होवे। बता दें कि कंगना की तरफ से बुजुर्ग महिला पर विवादित ट्वीट किया गया था। उसके बाद कंगना किसानों के निशाने पर आ गई थी। कंगना और दिलजीत दोसांझ ट्विटर पर जमकर एक दूसरे से भिड़े थे। हालांकि विवाद बढ़ता देखकर कंगना रनौत ने अपना ये ट्वीट भी डिलीट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी किसानों में कंगना के इस ट्वीट को लेकर आपत्ति और गुस्सा जरूर है। बठिंडा से सूरज भान, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।